आज वक्फ बोर्ड पे अल्लाह के नाम पे 11 लाख पर हेक्टेयर जमीन पड़ा हुआ है। इन पे नवाबों का, अमीरों का, नेताओं का कब्जा है। वो मुसलमान का, गरीब का, यतीम का वो हिस्सा कहाँ गया? क्या उसके अंदर मदरसा बनी? क्या स्कूल बना? क्या हॉस्पिटल बना? क्या कोई विकास का काम हुआ? ये यतीमों का हिस्सा खाएंगे। जब गरीबों का हिस्सा खाएंगे तो मुसलमानों पे आँच आएगा। मुसलमानों के अंदर गुंडे बदमाश बनेंगे, अलगाववाद बनेंगे, प्रॉपर्टी हड़प जाएंगे। जाइए मस्जिद के पास, जाइए किसी दरगाह के पास, जाइए बाजार में आपको कटोरा लेकर के भीख मांगता हुआ, जाइए निजामुद्दीन में आपको हर जगह भीख मांगता हुआ मुसलमान मिलेगा। तब 11 लाख हेक्टेयर जमीन है, आप उसमें कोई प्रोडक्शन करते, आप उसके अंदर स्कूल कॉलेज बनाते। जैसे पंजाबी लोग, सरदार लोग जो है लोगों को खाना खिलाता है और लंगर चलाता है, टॉफी बेचता है, बिजनेस करता है, खेती करता है, भीख नहीं मांगता। गलत सलत पेपर बना करके दूसरे को लीज पे दे देना, बेच देना चुपके से, ये तमाम धंधा कर रहे हैं। और ये एक सबूत आपको दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का एक आदमी जो ऑफिस बना रखा मनोतुल्ला, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे ऑफिस बना रखा है। उसने बहुत सारे दिल्ली के वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प कर करके उसको लीज पे दे रहा है, जो अनैतिक है, जो असंवैधानिक है। और जब उस पर एक्शन होता है तो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम धर्म के नाम पे धंधा और करते हो और लूटते हो। जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले तो मुसलमानों की जो दुर्गति है, जो स्थिति है, मुसलमानों के चट्टे बट्टे दोगले टाइप के नेताओं की वजह से है। ये मैं आपको साफ बता दूं। ये सब लोग जो है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, एग बिरयानी, फिश बिरयानी, 4 बीवियों के साथ मौज मस्ती में मस्त हैं और अपने कौम को ये कटवाने में लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार की, प्रशासन की बात है, वो जो है सत्ता के लिए बदले की भावना से एक कम्युनिटी को अगर बर्बाद कर रही है तो ये सही नहीं है। ये सुशासन का रूप नहीं है, लोकतंत्र और संविधान का ये हत्या है। और इस तरह से ये गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, जहां भारत के अंदर 38 करोड़ मुसलमान है। आप कितना को बाहर करोगे? मुसलमान भागना भी चाहेगा। हालांकि 850 से 900 जो रिचेस्ट करोड़पति मुसलमान हैं, उन्होंने चुपके से तुर्की में ज़मीन ले लिया है कि जहाँ कुछ बात होगी तो हम फुर्र हो जाएंगे, बाकी को यहाँ मरने देंगे। तो ये स्थिति भी है। एक अयोध्या जीत लेंगे, एक हरिद्वार जीत लेंगे। दुख के साथ कहना है कि जो जनरल असेंबली हुआ वहाँ चारों धाम बीजेपी हार गई। आरएसएस जिस हथकंडे को लेकर करके, जिस योगी को प्रोजेक्ट कर करके कि वो सब कुछ कर करके मुसलमानों को बदल देंगे, दूसरी तरफ आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी 3 तलाक और गरीबों को और चूल्हा चक्का और 2 किलो चावल ये दे करके लोग लुभावना कर करके सोचा कि मैं दलितों को, ओबीसी को, मुसलमानों को वोट ले लूँगा। मुसलमानों को तोड़ करके पासमानदा किया गया, मुसलमानों को तोड़ करके सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान किया गया, वहाबी मुसलमान किया गया और अलग अलग कम्युनिटी में बांट कर करके इनको टुकड़े टुकड़े किया गया। और इनके नेता जो मलाई चाटने के लिए, पत्तल चाटने के लिए दलाली किया और मुखिया, सरपंच और कुछ न कुछ भागों का हिस्सा लेकर के बड़े खुश हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ। ये 800 साल शासन करने वाले मुसलमान नजर आते हैं क्या? क्या ये इन्हीं का राज था? भारत में सब कुछ इन्हीं का था। आज वक्फ बोर्ड पे अल्लाह के नाम पे 11 लाख पर हेक्टेयर जमीन पड़ा हुआ है। इन पे नवाबों का, अमीरों का, नेताओं का कब्जा है। वो मुसलमान का, गरीब का, यतीम का वो हिस्सा कहाँ गया? क्या उसके अंदर मदरसा बनी? क्या स्कूल बना? क्या हॉस्पिटल बना? क्या कोई विकास का काम हुआ? ये यतीमों का हिस्सा खाएंगे। जब गरीबों का हिस्सा खाएंगे तो मुसलमानों पे आँच आएगा। मुसलमानों के अंदर गुंडे बदमाश बनेंगे, अलगाववाद बनेंगे, प्रॉपर्टी हड़प जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे सत्ता हो, चाहे ऊपर वाला हो, चाहे आका हो, चाहे अल्लाह हो, आपको बद्दुआएं मिलेंगी, आपको उसको दर्द और उसकी सजा मिलेगी जो मिल रही है। तो मिलेगी तो बड़े घोटाले हुए हैं ना। देखिए तो घोटाला, जमीनों में तो बहुत घोटाले हुए। मैं कह तो रहा हूँ कि 11 लाख हेक्टेयर
जिसको अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहते हैं, वो क्या यतीम गरीब मुसलमानों के पास है जो दर दर की ठोकर कर रहे हैं? जाइए मस्जिद के पास, जाइए किसी दरगाह के पास, जाइए बाजार में आपको कटोरा लेकर के भीख मांगता हुआ, जाइए निजामुद्दीन में, जाइए राजस्थान में, आपको हर जगह भीख मांगता हुआ मुसलमान मिलेगा। तब 11 लाख हेक्टेयर जमीन है, आप उसमें कोई प्रोडक्शन करते, आप उसके अंदर स्कूल कॉलेज बनाते, जैसे पंजाबी लोग, सरदार लोग जो है लोगों को खाना खिलाता है और लंगर चलाता है, टॉफी बेचता है, बिजनेस करता है, खेती करता है, भीख नहीं मांगता। लेकिन जिस कौम ने भारत के अंदर 800 साल शासन किया और वो भिखमंगा हो गया, वो गरीब हो गया, क्यों हुआ? ये सवाल बनता है। कुछ मुल्ला कुछ पान खा करके, दाढ़ी बना करके, टोपी पहन करके बड़े बड़े हुक्मरान देते हैं, बड़े बड़े तिस्मार खा बनते हैं। सही माने में वो तमाम मुल्ला चोर और डाकू बने हुए हैं। और अगर सरकार उस पर एक्शन लेती है तो सही कर लिए। कोई भी वक्त का अगर एक बार चेयरमैन बन जाता तो वो हजारों करोड़ों का आदमी बन जाता, तो वो कैसे बन जाता? वो इसलिए बन जाता है कि वक्फ की जो जमीन है जो वक्फ कर दी जाती है, वक्फ के मतलब दान, वक्फ के मतलब दान होता है। दान अगर कर दिया तो अल्लाह के नाम पर, यानी भगवान के नाम पे दे देता कि राम अल्लाह तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें खुश रखे। तो भगवान के नाम पे अगर कोई चीज़ दान दे दिया तो दान को जो है वो गरीबों के लिए होता है। उसका जो रख रखाव करने वाले, उनकी जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसमें जो है नेता हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ बड़े नेता हैं, वो सब जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी फिर वापस नहीं देना है, जो दिया है ये वक्फ का हो गया है, तो उस पर वो कब्जा करके ऑफिस बना के, दुकान बना के, फैक्ट्री बना करके, गलत सलत पेपर बना करके दूसरे को लीज पे दे देना, बेच देना चुपके से, ये तमाम धंधा कर रहे हैं। और ये एक सबूत आपको दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का एक आदमी जो ऑफिस बना रखा, मनोतुल्ला, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे ऑफिस बना रखा है। उसने बहुत सारे दिल्ली के वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हड़प कर करके उसको लीज पे दे रहा है, जो अनैतिक है, जो असंवैधानिक है। और जब उस पर एक्शन होता है तो कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो चोरी नहीं किया। तो चोर, डाकू, ये जो मर्डर करता है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहता कि मैं चोरी किया, मैंने डकैती किया, मैंने मर्डर किया, हाय मुझे क्यों पकड़ रहे हो। तो भाई जब आप करो, ऐसा इतना जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, तो वो अपने मौलवियों की तनख्वाह तो दे नहीं पा रहा है सर। चूंकि नीयत उनकी खराब है, चूंकि उनकी व्यवस्था खराब है। एक जो है आपका बरेलवी जो आपका उत्तर प्रदेश में है, जिससे कांग्रेस थरथराती थी, कांग्रेस अगर कोई बात होता था उनके पैरों में चूपती थी। तो ये जो करोड़ों का धंधा हो रहा, एक आदमी के, गरीब के पास, एक जो है सोशल मीडिया के पास 1 रुपए का क्या होगा जिसके लिए ये बनाया गया था? कुछ नहीं होगा, लूट सके, मिलेगा, घर मिलेगा, क्या मिलेगा उसको? जर्नलिस्ट महोदय, जहां लूट सको सो लूट, हर कोई है बंदा को छूट। तो जहां छूट है, जहां सब उनकी अधिकार है, जब उनके हाथ में डंडा है, मैं बोल रहा हूं, क्या पता यही लोग आके, यही आतंकवादी, यही उग्रवादवादी आके मुझे जान से मार दें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं बेबाक बोला हूं, बेबाक बोलूंगा, मुझे मौत से डर नहीं है, मुझे किसी ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई से डर नहीं है। डॉक्टर दुआ अगर डरता है तो एक ईमान से, एक जो है हम प्रकृति से डरते हैं। इसलिए डॉक्टर दुआ कहता है कि मैं नास्तिक हूं, तुम आस्तिक हो, तुम धर्म के नाम पे धंधा और करते हो और लूटते हो, लेकिन मैं नास्तिक हूं, मैं तमाम जो है धर्म को मानता। इलाज बिल्कुल ठीक है, योगी जी ने जो किया सही किया, लेकिन दुर्भावना से न करें, बदले की भावना से ना करें, अच्छे नियत से करें। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उन्हीं का नकल किया मध्य प्रदेश ने, मोहन यादव ने किया, वहाँ बुलडोजर चला रहे। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर आपकी नियत ठीक है, अगर आप सभी के साथ समानता के साथ अधिकार देना चाहते हैं तो जरूर बुलडोजर चलाइए। वो चला रहे, उन्हीं का नकल किया आसाम में,